गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम किसको नहीं पसंद। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में एक आइसक्रीम की वैन आए और जो भी उसकी आइसक्रीम खाए वो फिर कभी वापस ना लौटे। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा। On for a man who tried to kidnap a girl outside of an ice cream shop in Vista. Questioning an ice cream truck driver after a little girl told her mother that she escaped an attempted kidnapping. The 10-year-old girl said the driver grabbed her and pulled her into his truck on Richmond Terrace in Mariners Harbor around 4:45 this afternoon. Other news tonight, a Knoxville man is in custody after allegedly kidnapping a teenage girl from her Clinton Imagine home. trying to buy your kids an ice cream and then having the vendor attack you with a knife. Out, the ice cream man is now behind bars. Rumors spreading involving an ice cream truck. Now the driver of a local ice cream truck has been barred from any contact with children. 20-year-old Samuel Atherton is being held on $2,500 cash bail right now. The ice cream man double murder trial is underway. Michael Keatley is accused of shooting 6 people, killing 2 on Thanksgiving Day 12 years ago. गर्मी की रात थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बच्चे अपने नेबरहुड में ही खेल रहे थे। तभी बच्चों को एक आवाज़ सुनाई देती है, टिंग 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 टिंग। और जब बच्चे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको दिखता है कि एक आइसक्रीम की वैन खड़ी है और वही ये घंटी बजा रही थी। रवि और उसके दोस्त चौंक गए। रवि उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का नाम था। इतनी रात में आइसक्रीम वैन, सब लोग हैरान हो गए। मतलब काफ़ी रात हो रही थी और इस समय आइसक्रीम वैन का मोहल्ले में आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। लेकिन वैन के अंदर रखी ठंडी ठंडी आइसक्रीम को देख के बच्चे रह नहीं पाए और वो धीरे धीरे उस आइसक्रीम वैन के पास चले गए। वैन का रंग उतरा हुआ था, मतलब वैन एकदम रस्टी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अजीब वैन थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने ज़मानों पुरानी ये वैन है। बच्चों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। बच्चों ने आइसक्रीम वाले को आवाज़ लगाई। तभी अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि काफ़ी लंबा होता है और वो थोड़ा सा अजीब था दिखने में। उसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो उसकी आंखें थोड़ी डरावनी थीं। उसने बच्चों को मुस्कुराते हुए पूछा, आओ बच्चों, तुम्हारे लिए खास आइसक्रीम बनाई है। बच्चों ने आइसक्रीम ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने आइसक्रीम को खाया उनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बच्चे क्योंकि मोहल्ले में अकेले ही थे, रात का समय हो रहा था तो कोई बड़ा मोहल्ले में था नहीं। उस समय मोहल्ले में से बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगा और देखते ही देखते सारे बच्चे बेहोश हो गए। जब बच्चों ने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाए। कमरा बहुत ठंडा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे किसी फ्रिज के अंदर हों। बच्चों को काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन जब बच्चों ने ध्यान से देखा, कमरे में बहुत अंधेरा था। छोटे छोटे हाथों के निशान दीवार पे बने हुए थे, जिनको देखते सारे बच्चों की चीखें निकल गईं। और जब बच्चों ने एक कोने में देखा तो वहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम कप पड़े हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कप यहाँ पे काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं और उन कप पे बच्चों के नाम लिख रहे थे। तभी बच्चों को अचानक एक बहुत तेज चीख सुनाई देती है। वो सब डर के मारे कांपने लगे। सामने वही आइसक्रीम मैन खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और उसके हाथों में एक बड़ा चाकू था। आइसक्रीम मैन कहता है, तुम अब मेरी आइसक्रीम का हिस्सा बनने वाले हो। उसकी इस भयानक आवाज़ को सुन के रवि और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी रवि सोचता है, ऐसे डरने से तो काम चलेगा नहीं। जब आइसक्रीम मैन थोड़ा दूर चले जाता है तो रवि अपने दोस्तों के साथ हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही रवि दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि सामने वही आइसक्रीम वैन खड़ी है जो उनको सबसे पहले दिखी थी। और ये देख के सब बच्चे और ज़्यादा डर जाते हैं। मानो चारों किड्स को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहीं कदम बढ़ाया ही नहीं है, मतलब वो भागे ही नहीं है कहीं। ऐसा होता है ना जैसे कि लूप में फंस जाते हैं, ऐसा ही इस वक्त उनको लग रहा था। और आइसक्रीम वैन के ठीक पीछे वही आइसक्रीम मैन खड़ा था जो कि इन चारों किड्स को किडनैप करके लाया था। रवि को लग रहा था कि वो किसी सपने में है, लेकिन जब वो खुद को नोचता है तब उसे महसूस होता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थीं
उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, वो भी काफ़ी डर चुके थे। अचानक आइसक्रीम मैन जोर से हंसा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी मुस्कान और भयानक हो चुकी थी। जी हाँ, उस आइसक्रीम मैन की जो हंसी थी वो और ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। वो अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है, तुम सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे? यहाँ से जो भी आया वो कभी लौट के नहीं गया। ऐसा कहकर वो आइसक्रीम मैन उस जगह से गायब हो जाता है। तभी पास की दीवार से बच्चों के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मानो इस आइसक्रीम रूम में या फिर ये जो भी फैक्ट्री है, इसके अंदर सिर्फ ये 4 किड्स नहीं और भी बच्चे कैद थे, जिनकी आवाज़ें अब इन चारों को, रवि और उसके दोस्तों को सुनाई दे रही है। उस रूम में काफ़ी सारे पुराने अखबार भी चिपके हुए थे। रवि ने जब अखबारों पर ध्यान से देखा तो उन अखबारों पे काफ़ी सारे मिसिंग किड्स की इमेज लगी हुई थी और उनके बारे में लिखा हुआ था। कोई बच्चा 4 साल से गायब था, कोई बच्चा 10 साल से गायब था। यानी आइसक्रीम मैन कोई साधारण आइसक्रीम मैन नहीं था, ये एक बहुत खतरनाक साइकोपैथ, किडनैपर और किलर था। गुमशुदा बच्चों की तस्वीर देख के रवि और ज़्यादा डर गया, क्योंकि इतने सालों साल बच्चे अगर नहीं मिले तो उनको लग रहा था कि शायद ये भी हमेशा के लिए यहाँ पे कैद हो गए हैं। उन बच्चों की आंखें जानी पहचानी लग रही थी रवि को, जैसे वह हाल ही में मिले हों। यानी ये वही बच्चे थे जो आसपास कहीं ना कहीं उसी शहर में रहते थे या फिर इन बच्चों के स्कूल में साथ पढ़ते थे। तभी रवि को याद आता है कि अरे हाँ, काफ़ी सारे बच्चों की मिसिंग होने की न्यूज़ तो आई थी और ये वही बच्चे थे। तभी अचानक एक फुसफुसाने की आवाज़ आती है कमरे में। तुमने हमारी आइसक्रीम खाई, अब तुम हमसे जुड़ चुके हो। मानो वो बच्चे जो गुमशुदा हो चुके हैं वो ये बात रवि और उसके दोस्तों को बोल रहे हैं। ये फुसफुसाती हुई आवाज़ कमरे के अंधेरे से आ रही थी और कमरा और भी ज़्यादा डरावना हो चुका था। रवि ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़कर एक कोने की ओर भागना शुरू किया। अचानक उसे एक टूटी खिड़की दिखी। उसे लगा यही एक आखिरी उम्मीद है। रवि और उसके दोस्त बिना इधर उधर देखे बहुत तेज़ उस खिड़की की ओर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर कूदने लगे, पीछे से आइसक्रीम मैन ने एक जोरदार चीख मारी, मानो कि उसकी आत्मा ही निकल रही है, इतनी तेज चीख रहा था वो। बाहर का माहौल बदल चुका था, वे वापस अपने मोहल्ले में आ चुके थे, लेकिन कुछ अलग था। उसके घर, सड़क, हर चीज़ वैसी ही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। पूरे मोहल्ले में, पूरे नेबरहुड में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हम बच गए क्या? ऐसा रवि के दोस्त मोहन ने कहा, हांफते हुए। तभी पीछे से वही घंटी की आवाज़ आती है। टिन 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 टिन। रवि और उसके दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही आइसक्रीम वैन उस मोहल्ले में खड़ी थी, बीचों बीच, और अंदर से वही आइसक्रीम मैन मुस्कुरा रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, खेल अभी बाकी है। रवि और उसके दोस्तों ने अब तय कर लिया था कि भागने की बजाय अब इस आइसक्रीम मैन का सामना करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। उन्होंने आपस में देखा और एक पुरानी लोहे की रॉड जो कि नेबरहुड में ही एक एक घर के बाहर पड़ी थी, तुरंत उसे उठाया। अब बच्चे डरे हुए बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पे गुस्सा था। आइसक्रीम मैन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे आइसक्रीम मैन आगे आ रहा था, उसकी आंखें और ज़्यादा लाल और भयानक होती जा रही थी और साथ ही वो एक क्रिएचर में बदलता जा रहा था, एक मॉन्स्टर में बदलता जा रहा था। जैसे ही वो रवि के करीब आया, रवि ने पूरी ताकत के साथ वो रॉड उसके सिर में मारी। जैसे ही रवि ने वो रॉड उस आइसक्रीम मैन के सिर पे मारी, एक भयानक चीख सुनाई दी जो कि आज तक शायद ही कभी सुनी होगी उन बच्चों ने। इतनी तेज चीख थी कि पूरे मोहल्ले की जो पत्ते थे वो तक गिर चुके थे पेड़ों पे से। अचानक जमीन भी जोर से हिलने लगी और जो वैन थी उसमें भी क्रैक्स आने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे
वैन में से कुछ काला धुआं निकल रहा है। आइसक्रीम मैन डरावनी आवाज में चीखते हुए बोलता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूँ। डंडा मारने के बाद भी बच्चों ने देखा कि आइसक्रीम मैन चीख तो रहा है लेकिन उसको कुछ हो नहीं रहा, वो मर नहीं रहा। तभी रवि के दिमाग में आइडिया आया कि हमें इस वैन को आग लगानी चाहिए क्योंकि शायद इसकी जान इस वैन में ही कैद है। तभी रवि ने देखा कि पास में ही एक पेट्रोल की कैन भी पड़ी हुई है। उसने बिना देरी किए वो पेट्रोल की कैन उठाई और मोहन ने अपनी जेब से माचिस निकाली। उन्होंने पेट्रोल को वैन पे छिड़का और माचिस से तुरंत वैन पे आग लगा दी। जैसे ही वैन में आग लगी, वैन लपटों में घिर गई। वैन जैसे जैसे चलती जा रही थी, आइसक्रीम मैन दर्द के मारे चीख रहा था। रवि ने सही सोचा था, उसकी जान इस आइसक्रीम वैन में ही थी। कुछ ही देर में वैन जलकर खाक हो गई और जो आइसक्रीम मैन था वो भी गायब हो गया। रवि और उसके दोस्त राहत की सांस लेने लगे और पूरे मोहल्ले में भी रोशनी हो गई। घरों की लाइटें वापस जल चुकी थी और लोगों की भी आवाज़ आने लग गई थी। यानी जो नाइटमेयर में ये चारों बच्चे थे वो अब वापस आ चुके हैं रियल लाइफ में। तभी जब ये लोग अपने घर की ओर वापस जा रहे होते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है, तुमने सोचा कि यह सब खत्म हो गया? मैं हमेशा वापस आऊंगा। रवि जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ जली हुई वैन के कुछ निशान थे। तभी अगले दिन टीवी पे न्यूज़ आती है कि सारे मिसिंग किड्स मिल चुके हैं। अपने आप वो घर वापस आ चुके हैं और उनको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ कैद थे। यानी आइसक्रीम मैन अब हमेशा के लिए जा चुका था। ऐसी ही और इमेजिनरी स्टोरीज के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। आइसक्रीम गेम क्योंकि हम लोग बहुत खेले हैं, आइसक्रीम रॉड, तो मैंने सोचा उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा स्टोरी बनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।